जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है रेशो पे, अनुपात। रेशो करने से पहले थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लो दो वैल्यू ले लो आप, ए और बी। जो ए ले लो 25, बी की संख्या ले लो आप क्या 30। अब इन दोनों का रेशो क्या लोगे, क्या आएगा, कटिंग करते हैं 5 से, 5 5 25, 5 6 30। एक संख्या की जो रेशो कितनी 5 आई, बी की कितनी रेशो आई आपकी 6 आई। दोनों संख्या की रेशो में पता चल चुकी है। अब दोनों संख्या जो संख्या क्या थी, एक 25 थी और 30 थी। अगर मैं पूछूं, बोलो कि दोनों संख्या जो है इन दोनों का जोड़ कितना है आपका 55 है दोनों संख्याओं का, क्योंकि हमें पता है कि एक संख्या 25 है, एक संख्या 30 है। इन दोनों का सम कितना आ गया आपका 55 आ गया। और इन दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है, तो अगर पूछूं मैं डिफरेंस कितना है तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 30 और 25 के बीच डिफरेंस कितना आपका 5 का है, तो डिफरेंस आ गया आपको क्या 5। अब क्वेश्चन देखो यहीं से बनते क्या बनेंगे एग्जाम में कि दो संख्या है, इन दोनों का जोड़ कितना है 55 है, तो बताओ संख्या क्या होगी। रेशो आपको गिवन होगा कि एक रेशो है 5, एक का रेशो 5 है और एक का रेशो क्या है, एक संख्या का रेशो 6 है और दोनों संख्या का जो जोड़ है क्या है 55 है। तो वैल्यू बताओ कि दोनों संख्या की वैल्यू क्या है। तो सिंपल, अगर जोड़ पूछ रहे तो हमेशा याद रखना कि आपको जो रेशो है उनका भी क्या करो, जोड़ कर दो। 5 और 6 को प्लस किया, किसके बराबर है 55 के। ऐसे क्यों किया, क्योंकि दोनों क्या जो 55 क्या इन दोनों संख्या क्या जोड़ा है और दोनों संख्या की रेशियो मुझे पता क्या है कि 5 है और 6 है, तो इन दोनों का जोड़ प्लस तब किया मैंने। अब प्लस करके क्या आ जाएगा आपका ये 11x बराबर 55। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, x की वैल्यू 5 आएगी। तो मुझे बताओ कि जो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30। ये सिंपल क्वेश्चन है समझाने के लिए कि दोनों वैल्यू हमने निकाल दी कि 25 और 30। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये तो आपका सम वाला था, जोड़ वाला, योग वाला कि कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट आएगा आपका डिफरेंस वाला। क्वेश्चन आएगा कि दो संख्या है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। दो संख्या का डिफरेंस क्या है 5 है, तो बताओ वैल्यू क्या है। और रेशियो आपको गिवन रहेगी 5 है 6 रेशियो है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो आगे 6 आएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा आगे आती है बराबर 5 के। क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो हम अनुपात का भी क्या लेंगे, डिफरेंस ही लेंगे। अब दोनों का अनुपात जो डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 में से 5 माइनस के कितना आ जाएगा x ही आगे, केवल एक ही बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गया केवल 5 आ गई। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 25, 6 से क्या कितना आ गया सॉरी 30 आ गया। आपकी ये संख्या भी आपकी आ गई। डिफरेंस वाला कंसेप्ट भी हो गया कि कैसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट आ सकता है आपके पास कि मान लो एक संख्या a है, ये गिवन आपको 25 है, पूछे कि b बताओ b क्या होगा, b की वैल्यू क्या है और रेशो क्या दोनों की दे देगा आपको 5:6। रेशो गिवन है आपके पास, एक संख्या गिवन है, आपको पूछे b क्या होगा। अब मुझे बताओ जो आपके 5 रेशो है, ठीक है, जो रेशो है, अब 5 रेशो किसका है 1 का है, और जो 5 रेशो किसके बराबर है आपके 1 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा आपका 5 का। हमेशा क्या करो, जो क्वेश्चन हो उसमें क्या हमेशा एक हिस्सा निकाल दो, एक रेशो निकाल दो। हमेशा एक रेशो क्या बराबर होगा हर किसी वैल्यू के। अब एक रेशो कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। अब क्वेश्चन बी का वैल्यू क्या आएगी, बी का रेशो कितना 6 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका 30। ये आपके यहाँ पर आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ए का रेशियो क्या है 5 है, बी का रेशियो क्या है 7 है, यहाँ पर बी का रेशियो क्या है 6 है और सी का रेशियो क्या है 11 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी एंड सी का रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, एसएससी में तो काफी बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए एक चीज समझ लो, जो चीज दोनों में सेम है उसको एक दूसरे के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या बी और बी क्या सेम है, तो आपको यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है, बी को बी के नीचे लिखना है और यहाँ सी लिखना है। जो सा अनुपात दोनों में सेम होएगा ना उसको उसके नीचे लिखना है। और करना कैसा है, जो ये बी की वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करना है सी से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या है बी की वैल्यू क्या है 6 है और सी की वैल्यू क्या है 11 है। ठीक है, जो वैल्यू सेम है उसको एक दूसरे के नीचे लिखना है।
अब यहाँ पे क्या करना है, जो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। ऐसे कर लो, 6 को मल्टीप्लाई करना है इससे, कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, केवल 11 से। यहाँ पे क्या आ गया, 77। अब ये क्या आपका रेशो आ गया, ए बी एंड सी का क्या रेशो आ गया आपका, 30 30 42 77। अगर ये कटिंग हो रही है इन तीनों की तो आंसर आपका आगे और आ जाएगा, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि ये अब कटेगा नहीं, तो आपका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ए की वैल्यू क्या है, 3 है रेशो, बी का अनुपात क्या है, 4 है, यहाँ पर बी का अनुपात क्या है, 8 है, और सी का अनुपात क्या है, 9 है। यहाँ पूछा है ए और सी का अनुपात, यहाँ ए बी सी का नहीं पूछा, ए और सी का अनुपात। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम टू सेम, जो चीज दोनों में वैल्यू सेम है ना, बी और बी, तो बी को बी के नीचे लिखना है 3:4 और 8:9, ठीक है। ये ए आपका, ये बी है, और ये क्या आपका सी है। अब सेम जो ये वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, 4 9 जा 36। ये आ गया वैल्यू किसकी आ गई, ए बी और सी। ये अनुपात नहीं है, ये रेशो की वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्या अभी कटिंग हो रही है। किससे कटिंग करनी है, देखो 2 से करता हूँ सिंपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी भी कटिंग हो रही है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब भाई क्या है, आगे यहाँ से फर्दर कटिंग नहीं हो रही, मतलब क्या ये अनुपात आ गया आपका किसका, ए बी एंड सी का। अब क्वेश्चन ने क्या, क्वेश्चन ने पूछा क्या, ए और सी का रेशियो पूछा है, तो ए और सी क्या आ जाएगा आपका, 6 एंड 9, 6 एंड 9। ये आपका ए और सी का अनुपात है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या भी कटिंग हो रही है, आगे भी किससे कटिंग हो रही है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये रेशियो आपकी, क्योंकि रेशियो क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो आगे भी कटे। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। यहाँ पर ए का अनुपात क्या है, ए का रेशियो क्या है, 8 है, बी का रेशियो क्या है, 15 है, यहाँ पर बी का रेशियो क्या है, 5 है, सी का रेशियो क्या है, 8 है, सी यहाँ पर सी का रेशियो 4 है और डी का रेशियो क्या है, 5 है। पूछेगा ए रेशियो डी। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, डी भी आपका आ गया, तो सेम ही करना है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। पहले हम क्या निकालेंगे अपना, सेम ए और बी सी, ए बी एंड सी निकालना है पहले। तो ए की वैल्यू क्या है, 8 है, बी की वैल्यू क्या है, 15 है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 5 है, और सी की वैल्यू क्या आपकी 8 है। पहले ए बी सी निकाल देंगे, 5 8 जा 40, 6 75, 8 40, 120। ये ए बी एंड सी की वैल्यू, ठीक। इसको और कटिंग हुई है, अब देखो ये आ गया मतलब ए बी सी की रेशियो आ गई 5 8 15 एंड 24। इसका आगे क्या कटिंग होने दी। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब सी डी की देखो यहाँ पर सी डी भी है, तो इसको भी हम और करना आगे। 8 आ गया, 15 आ गया एंड 24 आ गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, आगे डी। अब देखो जो मैंने बताया था जो सी वैल्यू है सेम है उसको उसके नीचे लिखना है। यहाँ पर C4 है, सी है तो सी को नीचे लिखना है, सी के 4 एंड 5। अब 4 को सेम सब तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। फिर सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, केवल नीचे वाले से। जैसे हम यहाँ पर करते हैं कि जो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, 50 को केवल इससे मल्टीप्लाई किया। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 60। 4 को 24 से मल्टीप्लाई किया 9, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 120। ये आ गया कि ए बी सी डी। कटिंग हो जाएगी, किससे करते हैं, ए कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये आ गया आपकी ए बी सी डी की रेशियो 8 15 24 एंड 30। क्वेश्चन पूछा है ए और डी का रेशियो क्या है, तो ए और डी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए का रेशियो 8 है, डी का रेशियो क्या आ जाएगा 30। 8 एंड 30 ये आगे और कटेगा, यहाँ पर 4 2 जा 2 4 जा 8 एंड 15, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या जो आपकी रेशियो है वो क्या फ्रैक्शन में है, और कभी भी क्या रेशियो में फ्रैक्शन में वैल्यू होती नहीं है, और फ्रैक्शन में वैल्यू हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं हम, ये दो अलग है, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 1 2 3 बटी। अब एलसीएम में थोड़ा सिखा देता हूँ, कोई भूल चुके होगी कि एलसीएम लेते कैसे है। अब
एल्सियम लेने के लिए जो नीचे की वैल्यू है क्या, इनका एल्सियम देखो क्या आएगा 2 और 8, इनका एल्सियम आएगा 2 या 2 2 4 जा 8, 4 से कट गया, तो एल्सियम कितना आ गया आपका, ये इसका नीचे 8 आ गया। अब 2 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू डिवाइड करके आएगी उसको क्या इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब इस वैल्यू के डिवाइड करना है, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना ऊपर वाली वैल्यू से। अब 2 को अब 8 को डिवाइड किया 2 से, किसमें कटा 4 में, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अब 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना आया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3 आ गया। ये आपका आ गया रेशो। और रेशो में क्या करना है, जो आपको एल्सियम नीचे वाला लिया है ना, ये हमेशा ऐसा कुछ मतलब नहीं होता, ये चीज याद रखना। एल्सियम में अनुपात के रेशो के केस में नीचे वाली वैल्यू का कुछ वो नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली वैल्यू लेनी नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या एल्सियम सेम ले लूं, अगर जब इसका एल्सियम निकालोगे सेम टू सेम ऐसा, तो इसका एल्सियम क्या आएगा आपका 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 3 पे कटा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3 आ गया। 9 को 9 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 5 आ गया। और नीचे वाली वैल्यू रेशो में हम लेते नहीं है, ये बटे वाली वैल्यू क्या है, हमेशा याद रखना, रेशो में बटे वाली वैल्यू नीचे हटा दो। अभी आपका आ गया ए बी का रेशो आ गया 4:3, बी सी का रेशो आ गया 3:5। अब निकालना क्या है ए बी सी का रेशो, वो हमें पता है कैसे निकालेंगे हम, 4:3 ए बी का, एंड बी एंड सी का कितना आ जाएगा 6:5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, कटिंग हो रही है 3 से कटिंग हो रही है 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा न्यू कंसेप्ट है कि 2a = 3b = 4c, रेशो पूछिए a b एंड c का रेशो क्या होगा। वैसे क्वेश्चन कैसे करना है, कभी भी इक्वल वाली क्वेश्चन आए तो हमेशा इसको क्या 2 में बांट दो। जैसे पहले कर देंगे हम 2a = 3b, पहले हमने इसको इक्वल किया, फिर अगले में क्या पीछे के 2 को इक्वल कर दूं, 3b = 4c बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो a है, a को यहीं पर रखो, b को इस साइड लेकर आ जाओ, तो b को आप इस पार्ट लेके आओगे, b क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है। b को हम इस साइड लेके आए, b बटे में आ गया, 3 को तो वहीं का वहीं रखेंगे, अब 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अभी सेम ऐसे ही यहाँ b सेम c को इस साइड लेके आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा, 4 वहीं का वहीं, और 3 को इस साइड लेके तो क्या आ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 4, यहाँ c की वैल्यू 3। अब अनुपात पूछा है, रेशो पूछा है, निकाल देंगे हम 3:2, 4:3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। कटिंग हो रही है, चेक करो हो रही है, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, ये आ गया आपका क्या रेशो ए बी एंड सी। यह एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इक्वल वाले भी हमने आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करने हैं, फ्रैक्शन वाले भी बता चुका हूँ। याद रखना, जो रेशो में जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो फ्रैक्शन से वैल्यू हटाना आपको सीखा चुका हूँ कि हमेशा एलसीएम लो, जो नीचे की वैल्यू जो बाद में बची उसको हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं होता रेशो में, और रेशो निकालना भी सिखा चुका हूँ। अब अगले वीडियो में क्या होगा, जो आपके रेशो के जो लाइन वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो सॉल्व आउट करने हैं। आज के लिए इतना काफी है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।